पाशा साहब, आज जो फैसला आया है ऑडियो लीक्स कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट का, इसे अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दिया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल क्या इस फैसले से मुत्तफिक है? देखें, एक मैटर आया और वो था कि 4-5 किस्म की ऑडियो लीक्स हुई ऊपर तले, जिनमें एक ऑडियो लीक थी जनाब चीफ जस्टिस साहब की खुशताम, एलिजिडली, पता नहीं वो थी या नहीं थी, अभी क्वेश्चन मार्क है। फिर दूसरी ऑडियो लीक आई सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आबद ज़ुबैरी साहब, हमारे भाई हैं, उनकी, और परवेज़ इलाही साहब की, और 2-3 और थी। काफ़ी शोर बच्चा, कईयों ने कहा हमारी नहीं है, कट की गई है, कई ने कहा तस्लीम किया। मसलन अब चाहिए तो ये था कि इन तमाम दोस्तों को कि अपने आप को वॉलंटियर करते और कहते कि इसकी फोरेंसिक होनी चाहिए, और अगर ये मैन्युफैक्चर की गई है तो उसको जिन्होंने किया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये ठीक हैं तो फिर ज़ाहिर है उन पे जो भी बनता है वो होना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि वो खुद ही वो पटिशनर बन गए। 184(3) में आके उन्होंने, चूँकि उस वक्त की हुकूमत ने कमीशन तश्कील दे दिया और उन्होंने कॉग्निजेंस ले ली, काम स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने TORs थे, उनमें उस वक्त भी हमने कहा कि एक और शामिल होना चाहिए कि ये कमीशन डिटरमिन करे कि ये किसने लीक, कौन है जिसने बनाई है या किसने लीक की है। ठीक है, लेकिन वो TOR में तो नहीं था, लेकिन जो वो कमीशन के चेयरमैन थे उन्होंने जब अपने TORs बनाए तो उसमें जिक्र किया कि ये भी हमने डिटरमिन करना है, और वो अभी शुरू ही हुआ तो इधर से स्टे हो गया। अब बात ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बुनियाद पे किया गया, और आपको याद होगा कि माजी करीब में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके बेटे अरसलान का एक मैटर आया तो वो उस बेंच का हिस्सा थे, और उन्होंने ओथ पे आके कहा कि मैं बिल्कुल बग़ैर किसी उसके असरअंदाज हुए मैं फ़ैसला करूँगा। लेकिन इतना प्रेशर आया कि उनको रिक्यूज़ करना पड़ा, और अल्टीमेटली जवाद ख्वाजा साहब जो हैं उनको बेंच की सरबराही करनी पड़ी। उसका क्या फ़ैसला हुआ क्या नहीं हुआ, उसके मेरिट डीमेरिट पे भी हम नहीं जाते, लेकिन एक जो प्रेसिडेंट सेट हुए उसको देखना पड़ेगा। अब इसमें जो सबसे ख़तरनाक बात है अब्बासी साहब, वो ये है कि एक जो सेंटेंस लिखा गया कि हम ये समझते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है, तो क्या इसके बाद आने वाले जो भी फ़रीक होंगे किसी जज साहब के मुमकिना तअस्सुब का शिकार होने से बचने के लिए, अगर वो ये इस्तदा करेंगे कि हमें इस जज या इस बेंच पे एतमाद नहीं है, तो वो बेंच इस जजमेंट का हवाला दे के उनको टर्न डाउन तो कर दे, लेकिन साथ ही ये भी कहेंगे कि ये अदलिया पर हमला है, तो ये तो एक रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद करने के मुतरादफ है। इसको एज प्रेसिडेंट यूज़ किया जा सकता है, और ये कोई अच्छी प्रेसिडेंट नहीं होगी। ये एक ऐसा राइट है जो आइन ने और कानून ने दिया हुआ है। जी पाशा साहब, माज़रत के साथ इसमें 2-3 चीज़ें हैं इकट्ठी। नंबर वन तो ये है, जो कमीशन बनाया गया वो चीफ जस्टिस से ना पूछा गया, ना उनकी कंसेंट ली गई, और 3 जजेस को शामिल कर लिया गया चीफ जस्टिस की मर्ज़ी के बग़ैर या उनकी कंसेंट के बग़ैर। एक तो एतराज़ ये है। दूसरा एतराज़ ये है कि बजाय इसके कि हुकूमत पहले उन ऑडियोज़ की फोरेंसिक कराती और उसके बाद कोई कमीशन तश्कील देती, उसने वो उस पर कमीशन तश्कील दे दिया। तीसरा ये है कि एक जो इसमें सिर्फ ये जो आज़ादी पर हमला जो है वो सिर्फ इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों को नहीं करार दिया गया, उस रवैये को करार दिया गया है कि तश्कील बग़ैर कंसेंट लिए, उसके बाद बयानात मुसलसल उसी दिन बयानात शुरू हो गए, वफाकी वज़ीरों ने बयानात शुरू कर दिए। फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो लेकर चले गए, वहाँ धरना दे दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ये सारी चीज़ों को मिला के कहा गया है ना कि ये चीफ जस्टिस की ज़ात को मुलायन करने के लिए, अदलिया को दबाव में लाने के लिए और अदलिया की आज़ादी को महदूद करने के लिए रवैया अख्तियार किया गया, और उस पर फैसला है।
देखिए, जो आपने वाक़यात बताए एक एक करके अगर मैं बताना चाहूँ तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं इन सब के हवाले से कहूँगा कि हमने उस वक्त भी ये कंडेम किया था कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस तरह इकट्ठ करके इस तरह नारेबाजी करना अदालतों को मैलाइन करने के मुतरादिफ है और ये नहीं होना चाहिए, डिस्करेज किया जाना चाहिए। और ये वाकई वो गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीफ जस्टिस हो, कोई भी अदालत हो, इस तरह आप जमघटा करके एक जुलूस की सूरत में जाते हैं और नाम ले लेके कहते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये बात करनी थी कि अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है तो फिर इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत बात हो सकती थी कि ऑलराइट, हम इस हरकत को, हुकूमत की इस हरकत को तो हम नल एंड वाइट डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि ये अदलिया पर हमले के मुतरादिफ है, लेकिन हम ये चाहते हैं, ये अदालत चाहती है कि ये क्लैरिटी आनी चाहिए, फोरेंसिक होना चाहिए, तो हम हुकूमत के बनाए गए जो कमीशन है उसको मुस्तरद करके हम अपना कमीशन बनाते हैं और ये जजेस मुतय्यन कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये कम से कम ये बहुत ज़रूरी है। क्या ये देखिए, ये 184(3) की ये जुरिसडिक्शन अज्यूम की गई है, इसमें आपने अपील का हक जो पार्लियामान ने दिया वो भी छीन लिया, उस पर भी स्टेटस को है। क्या मुतसरा फरीक के पास कोई और रास्ता है? ज़रा आप मुझे बताएं, आपका कोई मैटर हो, आप अगर 184(3) की जद में आ जाएं, आप इसकी अपील कहाँ करेंगे? कोई फोरम नहीं है आपके पास। सही। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें अगर मिला के देखें तो इसमें अगर क्या ही अच्छा होता, ये ऑनरेबल बेंच एक और कमीशन तश्कील दे देता और ये साथ लिखता कि हम नहीं चाहते कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं, जो कि इल्ज़ामात लगाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर पे इल्ज़ाम लगाया गया है, चीफ मिनिस्टर पे इल्ज़ाम लगाया गया है, अदालतों पे इल्ज़ाम लगाया गया है, तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ अवाम के लिए क्लियर आनी चाहिए और सबको पता चलना चाहिए कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। पाशा साहब, अभी फैसला आ गया, फैसले में इन अवामिल को जिनका आपने भी जिक्र किया, इरशाद साहब ने भी किया, इनको अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दिया गया है। एक तो ये बता दें कि आइन और कानून के मुताबिक अदलिया की आज़ादी पर हमले की कोई सज़ा जज़ा है, और क्या जो साबिक़ा हुकूमत पे ये बात की जा रही है उसको इसमें उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, एक टाइम था जब बाहर झमघटा था, कोई इवन हम अंदर नहीं जा सके, कोई साहिल अंदर नहीं आ सका, शरअ दस्तूर पर नहीं आ सका जी। और बाहर जो कुछ होता रहा आप सब ने देखा भी, दिखाया भी, सारी अवाम ने देखा। तो क्या उस पर नोटिस लिया गया? ठीक। क्या किसी ने कोई इनिशिएटिव लिया कि जी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल करें, या फिर सुओ मोटो ही लिया जाता? ये तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास बहरहाल इख्तियार मौजूद है इस वक्त तक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सस्पेंड है और इन्हीं का ही प्रेरोगेटिव है, इन्होंने ही बेंच बनाना है, इन्होंने ही केस फिक्स करना है, तो क्यों नहीं नोटिस दिया? सही देना चाहिए था, बुलाते, उनसे जवाब तलब करते कि आप क्यों इस तरह कर रहे हैं जी। तो इसका मतलब है कि उस वक्त अदालत ने कमज़ोरी दिखाई और अब फैसले में उसका जिक्र कर दिया। अब मैं कमज़ोरी नहीं कहूँगा, जुडिशल रेस्ट्रेन कह सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने इस हवाले से कि ये अनार्की फैलेगी या इसको मज़ीद पोलिटिसाइज कर दिया जाएगा तो बेहतर है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इख्तियार और अपनी पावर एग्जर्ट करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की। सही है। अब किया जा सकता है, अब कोई रुजू कर सकता है तौहीन अदालत के लिए कि जनाब ये आपका फ़ैसला आ गया है, ये लोग तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। देखें, अब एक और चीज़ आ गई है कि यहाँ पे अदालत का एक वर्डिक्ट आ गया है जी, और जब वर्डिक्ट आ गया है जी, तो फिर देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी अपनी एक प्रोसीडिंग्स हैं जी। उनको शो काज नोटिस दिया जाता है, वो जवाब देते हैं, फिर उसके बाद एविडेंस कलेक्ट की जाती है, उसके बाद सज़ा और जज़ा का फैसला किया जाता है। लेकिन यहाँ तो एक वर्डिक्ट आ गया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि
ये अदलिया पर हमला तस्वर किया जाएगा। तो अब अगर कंटेम्प्ट आएगी तो मैक्सिमम यही हो सकेगा कि ये इस बेंच में जो मौजूद जज साहिबान तशरीफ़ रखते हैं वो नहीं होने चाहिए, फिर कोई और बेंच बनेगा, लेकिन इससे बड़ा बेंच बने, क्योंकि इस बेंच ने एक फैसला किया है। हो सकता है वो बेंच अनडू कर ले कि दिस प्रीमेच्योर किस्म का है, आपने बगैर एविडेंस कलेक्ट किए जो कर दी है। तो ये चीज़ें हैं, टेक्निकलिटीज़ अपनी जगह पे आड़े आई हैं। पाजी साहब, एक इशू इस वक्त आज के दिन ये बन रहा है कि सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जो आइनी मुद्दत है आज रात 12 बजे ख़त्म हो रही है। एक तो ये बताएं कि अब चूँकि असम्बलियाँ मौजूद नहीं हैं तो सदर ममलकत कंटिन्यू करेंगे और या कल वो अलग हो जाएंगे और उनकी जगह पे जो सेनेट के चेयरमैन है वो संभाल लेंगे। अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो क्या अब भी वो इन्हीं इख्तियारात के साथ सदर ममलकत होंगे या वो एक निगरान सदर ममलकत के तौर पर उस वक्त तक काम करेंगे जब तक कि नए सदर का इंतखाब नहीं होता? देखें आरिफ साहब, बात ये है कि आज 12 बजे उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है जी, और उनका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी, तमाम असम्बलियाँ माँ से वाइस सेनेट के वो तहलील हो चुकी हैं। सही। तो आइन में ये वाज़े तौर पे लिखा है कि जो सदर मुमलिकत होंगे वो नए सदर के इंतखाब तक वो बतौर सदर काम करते रहेंगे। ठीक। और आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होता है चाहे 2 दिन के लिए भी बने तो वो सारे इख्तियारात अज्यूम करता है जो कि सदर मुमलिकत को हासिल है। अभी माजी करीब में आपको याद होगा कि सदर साहब हज पे तशरीफ़ ले गए थे तो कायम मकाम सदर चेयरमैन सेनेट थे, तो एक आर्डीनेंस हुकूमत ने किया तो उसको बतौर सदर उन्होंने साइन किए और उस पर अमल दरामद हुआ और उसका नोटिफिकेशन हुआ। तो ये जो सेरेमोनियल वर्क काम है और जो कि बतौर स्टेट हेड उनको करने हैं तो इस पीरियड में भी वो करते रहेंगे।